जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत टीवी, जहां हम बनते जनता की आवाज। जनप्रतिनिधियों को चुनने का समय आ गया है। जनता के पास में अब वोट का एक और अधिकार मिल गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय नगर निगम चुनाव गुरुग्राम के होने वाले हैं। 2 मार्च को वोटिंग होगी और 2 मार्च को जब आप वोट करेंगे तो आप ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे जो कि आपके बीच का हो, आपका अपना हो, आपके कार्यों को जानता हो, अनुभवी हो और अनुभव होने के साथ साथ वो आपकी समस्याओं को अच्छे से पहचानता हो। उसी कड़ी में आज हम वार्ड नंबर 28 में आए हैं, जहां संगीता जी भारतीय जनता पार्टी से टिकट की इस समय मांग कर रही हैं और यदि टिकट इनके पास आ जाती है तो फिर आप लोगों के बीच में ही आएंगी आपसे वोट मांगने के लिए। संगीता जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले बधाई आपको कि आप इस नगर निगम के चुनाव लड़ने जा रही हैं, जो कि सबसे छोटी पंचायत कहा जाता है भारत के अंदर। तो कैसा कुछ लग रहा है आपको चुनाव लड़ने? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे खुशी की बात है, मैंने सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से सबसे पहले टिकट के लिए बोलने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे एक मौका मिलना भी चाहिए। जी, आपके बारे में अगर थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ अनुभव है जनता की समस्याओं को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपका वार्ड है, वार्ड के अंदर कौन कौन सा एरिया आपका आता है वो थोड़ा सा बताइए। देखो, मैंने हमेशा एनजीओ, मैंने 11-12 साल से एनजीओ का मुझे है और मैं सामाजिक सेवा मेरे बचपन से ही मुझे है। कुछ गलत होता था तो मुझे स्टार्टिंग से ही लगता था ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पर आज भीमराव अंबेडकर की वजह से मुझे ये मौका मिला है कि मैं आज उस सपने को भी पूरा करने जा रही हूँ। जो कि मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है लेडी से, इतना पानी, इतना सीवर ब्लॉकेज रहता है, हर चीज़ की प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि हमारा जो 28 वार्ड है वो बिल्कुल साफ सुथरा, और अगर साफ सुथरा होगा तो बीमारियां भी कम होगी और बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से रहेंगे। और ये कॉलोनी हमारे जो वार्ड में है, 10 कॉलोनी आती है लगभग, राजीव नगर, ओम नगर, शिव नगर, अमर कॉलोनी, गांधी नगर, अमर और गांधी नगर, हीरा नगर, शांति नगर और भी है जी। पर इनमें आज तक भी जो अगर बारिश आ जाए ना तो हम एक गली से दूसरी गली नहीं जा सकते हैं जी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कैंडिडेट इसलिए खड़ा किया है क्योंकि जो भी नगर निगम की जो भी प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा लेडीज़ों को पता रहती है, जेंट्स से ज़्यादा, क्योंकि उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। नालियों से, नाली तो है नहीं, सीवर से, सीवर इतने ब्लॉकेज है और इतना गंदे तरीके से काम करते हैं। एक चीज़ को करवाने के लिए हमें 10-10, 20-20 दिन, कई तो 1.5 महीने तक एप्लीकेशन पड़ी जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने धरती पे रह के देखा है, धरती पे रह के मैंने हर चीज़ को देखा है बहुत नज़दीकी से कि लेडी से कितनी दुखी है। जो कि हम टैक्स भरते हैं तो हमारा सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। ये कोई बड़ा काम नहीं है, नगर निगम का चुनाव मेरे लिए कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर सब लोग प्रॉपर तरीके से अपने गली का काम करवाए और करे और उसको प्रॉपर तरीके से करवाने की कोशिश करे और जो भी पार्षद में चुनाव भावी उम्मीदवार उठता और जीतता है, मैं उससे यही उम्मीद करना चाहती हूँ। अगर मैं जीती तो मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करूँगी और बिल्कुल 28 वार्ड को बिल्कुल साफ सुथरा और स्वस्थ बना के रहूँगी और मेरे पास जो भी आएगा मैं उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहूँगी। 28 वार्ड से कभी मैं ये नहीं देखूँगी दिन है रात है, उसके लिए हमेशा काम करूंगी धरती पे रह के। जी, आपने बताया कि जैसे कि जमीनी स्तर पे आपको काफी अनुभव है, जमीनी स्तर पे रह करके आप जनता के बीच में आना चाहती हैं, जनता की समस्या को आप अच्छे से जानती है। इसके साथ ही हमारी जब बात हो रही थी तो आपने बताया था कि एनजीओ के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य को लेकर के भी आप काफी जागरूक रहते हैं। थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि किस तरह से स्वास्थ्य के प्रति आप लोगों को जागरूक करते हैं और स्वास्थ्य में उनको सेवा करते हैं, मदद करते हैं। स्वास्थ्य में मतलब है जैसे कि हमारी कई लोग काफ़ी बीमारियां, बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती है, उनके पास मशीनें नहीं रहती है, तो हमारी एनजीओ कुछ ऐसी चीज़ें करती है जो कि हम घरों में जाके उनको देखते हैं कि वो चीज़ नहीं ले पाती है, तो हमारी एनजीओ उन्हें डोनेशन करवाती है। तो हम उनका नाम रख के उनको जो भी चीज़ें है, मान लो लैपटॉप नहीं है किसी गुड़िया के पास पढ़ने के लिए, तो हम उसको भी डोनेशन करवा देते हैं। अभी हमने कुछ ही टाइम पहले ऑक्सीजन मशीन दी है, वो एनजीओ के थ्रू से ही दिया है, निर्माण एनजीओ ने हमें डोनेशन दिया था तो हमने उनके थ्रू दिया था। तो जो भी है स्वास्थ्य के प्रति, मान लो कैंसर है, उनको पैसा नहीं है तो हम कुछ फॉर्म वगैरह की वजह से उनकी हेल्प भी कर देते हैं। तो जो भी है, क्योंकि लेडीज़ अपनी परेशानी एक बहन के नाते या किसी फ्रेंड के नाते वो अपनी दिल की बातें हमें बहुत जल्दी से बता देती है और हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी बातों को आगे रखें और जो भी पॉसिबल हो उसको हम काम करवा सकें।
और काम करवाने की पूरी से पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि हम ऐसे काम भी करते हैं एनजीओ की तरफ से, जिन लड़कियों की शादियां नहीं होती है, अगर उनकी शादियां उनके माँ बाप नहीं कर पाते तो एक छोटा सा कार्ड हमें व्हाट्सएप और डॉक्यूमेंट देके हम उनके 51,000 रुपये उनके खाते में बिना सरकार के थ्रू के एनजीओ प्रोवाइड उन्हें करवाती है, और हम कुछ लड़कियों को दिलवा भी चुके हैं। तो मैं ये सोचती हूँ, जैसे हमें एनजीओ से मैं सबके हित के लिए काम कर रही हूँ, तो मुझे सरकार एक मौका दे तो सच में वादा करती हूँ कि मैं जरूर सबके 28 वार्ड को बिल्कुल साफ सुथरा बना के रहूंगी। और 28 वार्ड में बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसे अगर मैं मोहल्ले में चली जाऊँ ना तो इतनी सारी परेशानियां मिलेगी ना कि हम चाय पीना मुश्किल हो जाता है हमें। 2 स्कूल है हमारे शिवनगर में, सेडी इंटरनेशनल स्कूल और शारदा स्कूल, जो कि बच्चे कम से कम 500-600 बच्चे स्कूल से निकलते हैं। वहां से पानी, सीवर का पानी ऐसे बहता है जैसे गंगा बह रही हो। उसके लिए हमने इतनी बार एप्लीकेशन दे दी है, वो 2-3 दिन में आ जाते हैं, खच्चर पानी कर जाते हैं, कभी मशीन आ जाती है, पर प्रॉपर तरीके से अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और जो भी भाई बंधु मेरे से शिकायत करते हैं कि हमने आपको एप्लीकेशन दे रखी है, देखो भैया अभी तो हमारे पास कोई पावर नहीं है। जब हम पावर में आ जाएंगे तो हम उन रोड को सबसे पहले बनाएंगे। शारदा इंटरनेशनल स्कूल और सेडी इंटरनेशनल स्कूल सबसे पहले बनाया जाएगा, और उसके बाद मैं दूसरा काम स्टार्ट करूंगी। अगर मेरे को पावर मिलती है और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी मुझे विश्वास दिखाते हैं तो मैं जरूर तट पे आऊंगी और तुम्हारी सारी समस्या को जरूर से जरूर दूर करूंगी। बस मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से सबसे 28 वार्ड से रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे प्लीज एक मौका दीजिए। मैं जरूर से जरूर आपकी कामयाबी को पूरा करूंगी और आपकी सारी बातों को सुनूंगी। सारी बहनों से मुझे उम्मीद है कि सब मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे आगे इस पथ पर लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। हमारा आखिरी सवाल होता है कि आपका विजन क्या होता है। वो विजन भी आपने अपने इस उत्तर में बता ही दिया, पहले से हमें बोलने का मौका नहीं दिया। तो आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से इनका विजन है, और जब ये जीत जाएंगी तो सबसे पहले काम क्या करेंगी, क्योंकि वार्ड के अंदर रहने वालों को अपने वार्ड के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होती है। इतना बड़ा नहीं है, और हाँ बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहूँगा दोबारा से, इतना बड़ा नहीं है कि इनको ना पता होगा कि यहाँ पे क्या परेशानी है। महिला होकर के महिला की परेशानी अवश्य ये जानती है। थोड़ा सा बताइए, आप क्या कुछ और बताना चाह रहे हैं? सर जैसे और भी एरिया हैं, जैसे अमर कॉलोनी है, अभी तक वो पक्की नहीं हुई है। सन 1980 की है बनी हुई है, ये 1977 की बनी हुई है। हालांकि यहाँ कोई गाड़ी खड़ी हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं जा सकती, कोई बीमार हो जाए या कोई आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं निकल सकती। बाहर ऐसी गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं। तो हम ऐसे तत्पर काम करके उन चीजों को लाएंगे कि कोई भी गाड़ी आपस में चली जाए, क्योंकि यहाँ शारदा स्कूल है, बसें आती है, इसी रोड से जाती है गली वाले, उसको निकलने के लिए भी कम से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं। 2 बजे गाड़ी जाती है तो ये लगा लो इतना मुश्किल ट्रैफिक हो जाता है। अगर उसके बीच किसी की तबीयत खराब हो जाए ना तो उसकी शायद डेथ ही हो जाए। तो एक ट्रैफिक की समस्या गलियों में अभी इतनी हो चुकी है कि इसको भी दूर करना चाहिए। ओम नगर बिल्कुल सिर चुका है और इतनी समस्या है ना, उसके अंदर हर गली में पानी है, हर गली में गंदा पानी सीवरेज का। उसको हम कैसे ठीक करेंगे? वो सिर्फ सीवर की लाइनें नहीं डल के ही ठीक होगी, वो दोबारा साफ करके या कुछ नहीं हो। पुरानी लाइनें हो चुकी है, वो बिल्कुल भी नहीं। राजीव नगर की जो कॉलोनी है वो भी कच्ची कॉलोनी है, वो भी अभी तक पक्की नहीं हुई है। अमर कॉलोनी की गली है वो भी पक्की नहीं हुई है। तो उसका भी रीजन देके जो भी होगा उसको सपोर्ट करेंगे और उनके बारे में जो भी होगा उनको बताएंगे और उनको पक्की करवाने की भी उनकी बातें करेंगे, आगे रखेंगे। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, आगे तो सरकार की मर्जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, और कोशिश करना भी बहुत बड़ी बात होती है कि एक जनप्रतिनिधि के लिए, क्योंकि कई बार जनता जब अपने जनप्रतिनिधि चुनती है तो वो कहते हैं कि इन्होंने काम करने की कोशिश ही नहीं की, काम तो हो जाता आराम से। लेकिन आपने देखा कि इनका जज्बा, क्योंकि युवा है और युवा ये होने के साथ साथ में आपकी समस्याओं को समझने में सक्षम है, क्योंकि यहाँ आपके वार्ड के स्थानीय निवासी है, पिछले काफ़ी समय से एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, ज़मीनी स्तर पे काम किया हुआ है, और उस ज़मीनी स्तर के काम के बदले में आज ये चाहती हैं कि पार्टी इनको टिकट दे, क्योंकि ये एक उनकी हर उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए, और खरा उतर भी रहे हैं इस समय भी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी समय से राजनीति में भी काम किया हुआ है। मुकेश शर्मा जी का जो चुनाव था उसमें बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग भी लिया है। देखते रहिए आप अजय भारत। जय हिंद, जय भारत।